एक नौजवान और प्रसिद्ध धनुर्धर ने अपने राज्य में होने वाली सभी निशानेबाजी की प्रतियोगिताओं को जीत लिया। राजा के द्वारा उसे उस राज्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित कर दिया गया और उसे बहुत से पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। उस धनुर्धर ने यह निश्चय किया कि वे आसपास के सभी राज्यों में जाएगा था और ना ही कभी किसी प्रतियोगिता में भाग लिया था। आश्रम के द्वार पर खड़े होकर उस जवान तीरंदाज ने गरजती आवाज में चिल्लाकर कहा, मास्टर, अगर तुम अपने आप को बड़ा धनुर्धर मानते हो तो मुझसे मुकाबला करो और मुझे हराकर दिखाओ। उसकी भयंकर आवाज़ से आश्रम के सारे शिष्य वहां इकट्ठा हो गए और कुछ देर बाद जिन मास्टर भी वहां पर आ गए। जवान धनुर्धर ने जिन मास्टर को देखते ही अपना तीर निकाला और उनके सर से सटे पेड़ में तीर मार दिया। फिर उसने एक और तीर छोड़ा और वह तीर पहले तीर पर जाकर लगा। फिर उसने घमंड भरे स्वर में मास्टर से कहा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? जिन मास्टर यह बड़ी शांति से देख रहे थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, बस अपने हाथों के इशारों से अपने पीछे आने को कहा। वह जवान धनुर्धर भी उत्सुकता से उनके पीछे चला गया। वह एक पहाड़ पर ऊपर चल रहे थे। चलते चलते वह पहाड़ के शिखर पर पहुंच गए। शिखर पर एक बहुत भारी चट्टान थी और उसके नीचे एक बड़ी खाई। उस चट्टान के आखिर में एक छोटा सा पत्थर निकला हुआ था, जिस पर केवल एक ही पैर रखने की जगह थी और नीचे भयंकर खाई थी। जिन मास्टर ने बड़ी ही सरलता से उस छोटे से पत्थर पर अपना पैर रखा और उसी एक पैर के सहारे पर दूर दिख रहे पेड़ के तने पर एक तीर चलाया। तीर जाकर तने में घुस गया। फिर उन्होंने दूसरा तीर चलाया, जिसने पहले तीर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर जिन मास्टर उस बड़े चट्टान पर वापस आ गए और कहा, बेटे, अब तुम्हारी बारी है। उस नौजवान धनुर्धर को इतनी गहरी खाई के ऊपर एक पैर पर खड़े होने से डर लग रहा था। वह किसी तरीके से डरता हुआ चट्टान के किनारे वाले पत्थर तक पहुंच गया और तीर निकालकर उस पेड़ पर निशाना लगाने लगा। लेकिन उसका पूरा ध्यान तो उस खाई पर था कि मैं कहीं इस भयंकर खाई में नीचे ना गिर जाऊं। उसने तीर चलाया, लेकिन तीर अपने लक्ष्य से बहुत दूर एक पत्थर से जा टकराया। जवान धनुर्धर घबराकर जल्दी से बड़े चट्टान पर वापस आ गया। अपनी इतनी भयंकर हार देख उसका सिर
शर्म से नीचे झुक गया था। यह देख जिन मास्टर ने कहा, पुत्र, तुमने तीर कमान पर तो नियंत्रण हासिल कर लिया, पर तुम्हारा उस मन पर अभी भी नियंत्रण नहीं है जो किसी भी परिस्थिति में लक्ष्य को भेदने के लिए आवश्यक है। पुत्र, इस बात को हमेशा ध्यान में रखो कि जब तक मनुष्य के अंदर सीखने की जिज्ञासा है, तब तक उसके ज्ञान में वृद्धि होती रहती है, लेकिन जब उसे सर्वश्रेष्ठ होने का अहंकार आ जाता है, तब उसका पतन की शुरुआत होने लगती है। तुमने बिना पूरी दुनिया देखे ही खुद को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर मान लिया, जबकि सच्चाई तो ये है कि इस दुनिया में कोई भी सर्वश्रेष्ठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो एक परिस्थिति में खुद को सर्वश्रेष्ठ मानता है, हो सकता है परिस्थिति बदलते ही कोई दूसरा उसे बड़ी आसानी से पछाड़ दे। सर्वश्रेष्ठ होने का घमंड मन से हटा दो और नई चीज़ें सीखने के लिए अपना दिमाग खुला व जागरूक रखो।